खनिज मद के कार्यों से जुड़ी अनियमितताओं और घोटालों पर लगातार सिमरिया विधानसभा के विधायक अभय मिश्रा द्वारा उठाए गए सवाल यह साबित करते हैं कि वह न केवल अपने क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बल्कि जनहित के मुद्दों को हर स्तर पर उजागर करने में पूरी तरह सक्रिय हैं। उनका यह प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाने का है, जो उन तमाम कागजी कार्रवाई और असंगठित योजनाओं पर गहरी चोट करता है, जो वर्षों से विकास के नाम पर जनता की उम्मीदों से खिलवाड़ कर रही है। हाल ही में अभय मिश्रा ने विधानसभा में पंचायत मंत्री से एक अहम सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने जिला खनिज न्यास से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना के अनुमोदन और प्रकलन की स्वीकृति को लेकर कुछ कड़ी और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। ये सवाल सीधे तौर पर यह सवाल करते हैं कि वित्तीय स्वीकृतियां कब और कैसे दी गईं और इस वित्तीय वर्ष में खनिज न्यास के तहत सिमरिया विधानसभा के क्षेत्रों में हुए कार्यों की भौतिक स्थिति और भुगतान की स्थिति क्या है। क्या वास्तव में इन कार्यों का शुरू होना तय था, या क्या यहाँ पर कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं? क्या तकनीकी स्वीकृति और प्रकलन की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी की गई? यदि नहीं तो क्यों? किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यह सवाल सिमरिया विधायक अभय मिश्रा द्वारा खनिज न्यास से स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने का संकेत देते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया है कि अगर कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ तो किस आधार पर इसमें देरी हो रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारी हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? यह सवाल पूरी तरह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि विकास कार्यों की दिशा और वित्तीय फैसले पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से हों। सिमरिया विधायक का यह कदम भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर रोक लगाने के लिए उठाए गए एक जरूरी कदम की तरह देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या इन कार्यों के लिए प्रकलन तकनीकी स्वीकृति को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया है और क्या प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इस पूरे मामले से यह भी साफ होता है कि श्री मिश्रा के सवाल केवल कागजी सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल जनता के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक विभाग के ऊपर दबाव बनाए रखना इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने का उद्देश्य है। अब यह देखना होगा कि 6 फरवरी 2026 तक दिए गए उत्तरों में सिमरिया विधायक के सवालों के जवाब क्या होते हैं। 17 फरवरी को सदन में इन सवालों का उत्तर मिलेगा, लेकिन क्या वह जवाब संतोषजनक होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अभय मिश्रा ने हमेशा से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और उनका यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लगातार लड़ाई और भी मजबूत बनाता है।